गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 13 बराबर है ना। तो श्लोक नंबर 12 में कहा था भगवान ने कि जो तेज है आदित्य में, चंद्र में, अग्नि में, वह मेरा ही तेज है। इस संदर्भ में पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था कि स्थावर जंगम सभी पदार्थों में समान रूप से यदि चैतन्यात्मक ज्योति है तो आदित्य में, आदित्य सूर्य इत्यादि में ही मेरा तेज विशेष रूप से है, ये कैसा कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर दिया था कि यद्यपि चैतन्यात्मक तेज सभी पदार्थों में समान रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उपाधि का ये सामर्थ्य है। तो सत्वगुण उपाधि, सत्वगुण जहाँ अधिक होगा वहाँ पर अधिक रूप से, व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से वो मेरा तेज दिखाई देता है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया था भाष्यकार ने कि जैसा मुख है तो मुख तो मुख ही है, किंतु जिस मुख का प्रतिबिंब जिसमें पड़ता है वह उपाधि कैसी है, इसके ऊपर उस प्रतिबिंब की स्थिति होती है कि वो प्रकट कैसा है, व्यक्त होता है। तो काष्ठ समझ लीजिए सामने रखा है, या दीवार है, या शीशा है, तो उसी प्रकार का प्रतिबिंब, मुख का प्रतिबिंब क्या होगा, आविर्भूत होगा। स्वच्छ उपाधि रहेगी तो प्रतिबिंब भी अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। इस बात को समझाया था अंतिम में। और श्लोक के 12 के व्याख्यान में अंतिम शब्द आया था तद्वत, मतलब ये जो दृष्टांत दिया है इस दृष्टांत की तरह ही सिद्धांत को समझना चाहिए। तो कैसा, तो उसको स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे एक टिप्पणी। तद्वत आया था ना अंतिम। स्वच्छे आदर्शे, स्वच्छे आदर्शे अर्धविराम स्वच्छतरे मनौ, स्वच्छतरे मनौ च मुखम तारतम्येन आविर्भवति, मुखम तारतम्येन आविर्भवति प्रतिफलति इति यावत्, प्रतिफलति इति यावत् पूर्ण विराम। काष्ठ पात्र दर्पणेषु, काष्ठ पात्र दर्पणेषु यथा मुखम, यथा मुखम क्रमेण, क्रमेण न प्रतिफलति, न प्रतिफलति अर्धविराम प्रतिफलति, प्रतिफलति अर्धविराम अतिशयेन प्रतिफलति, अतिशयेन प्रतिफलति तथा, तथा मृत्पाषाणादिषु, मृत्पाषाणादिषु स्थावर जंगमादिषु, स्थावर जंगमादिषु आदित्यादिषु च, आदित्यादिषु च चैतन्यं न प्रतिफलति अर्धविराम, न प्रतिफलति हो गया। आगे प्रतिफलति, प्रतिफलति अर्धविराम अतिशयेन प्रतिफलति च, अतिशयेन प्रतिफलति च इत्यर्थः। पूर्णविराम। न च एवं
न च एवं अचेतनेषु चैतन्य प्रतिफलनाभावात् काष्ठेषु मुखम इव तत्र चैतन्यम नास्ति इति वाच्यम पूर्ण विराम। चैतन्य प्रतिफलनस्य एव अभावः, अर्धविराम। न तु चैतन्यस्य इति पूर्णविराम। चैतन्य प्रतिबिंब सत्व असत्व प्रयुक्ता, चैतन्य प्रतिबिंब सत्व असत्व प्रयुक्ता एव चेतना चेतन भिदा, पूर्ण विराम। न तो कूटस्थ चैतन्य कृता, तस्य सर्वव्यापित्वात्, ठीक है। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। स्वच्छे आदर्शे स्वच्छतरे मनौच मुखम तारतम्येन आविर्भवति नाम प्रतिफलति इति यावत्। देखिए भाई, स्वच्छ आदर्श मतलब दर्पण रहेगा कि वह उससे भी और स्वच्छ कोई मणि आदि रहेगा तो मुख तारतम्येन प्रतिफलति आविर्भवति, है कि नहीं। मतलब अच्छी तरह से प्रतिबिंब दिखता है और उससे भी अच्छी तरह से प्रतिबिंब दिखता है। जैसी जैसी उपाधि की स्वच्छता रहेगी उसके हिसाब से, उसी को स्पष्ट कर रहे। और 3 उपाधि लिया। काष्ठ पात्र दर्पणेषु, काष्ठ है लकड़ी, पात्र जैसे कोई थाली आदि लिया, स्टील की आदि होती ना हम लोगों के पास, वो अथवा दर्पण, 3 उपाधि है। तो इनमें यथा मुखम क्रमशः क्रमेण न प्रतिफलति, काष्ठ में मुख का प्रतिबिंब होता ही नहीं है। और पात्र थाली आदि है उसमें तो प्रतिबिंब होता है, प्रतिफलति। और दर्पण है तो उसमें तो अतिशय न प्रतिफलति। तो 3 बात हो गई कि नहीं, 3 तरह से। न प्रतिफलति, प्रतिफलति, अतिशय न प्रतिफलति। तथा उस प्रकार से मृत पाषाणादिषु एक उपाधि, दूसरी स्थावर जंगमादिषु, ये दूसरी है। और आदित्यादिषु 3 उपाधि सिद्धांत बताने के लिए भी लिया। मिट्टी पाषाणादि एक पदार्थ हुए एक प्रकार के, और स्थावर जंगमादि प्राणी वगैरह, और आदित्यादि 3 हुए कि नहीं। उसमें भी चैतन्यम क्रमशः न प्रतिफलति। मृत पाषाण मिट्टी पाषाण आदि है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, न प्रतिफलति। और स्थावर जंगम आदि जो है प्राणी वर्ग, पेड़ पौधे मनुष्य आदि पशु आदि, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है तो प्रतिफलति। और आदित्यादियों में तो अतिशय न प्रतिफलति, अतिशय प्रतिबिंब होता है इत्यर्थ। हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तो शंका जो की थी कि सब जगह चैतन्य वो तो प्रतिदि है, तो आदित्य में ही वो आविर्भूत होता है, कैसा कह दिया। तो उसका उत्तर दे दिया, सत्वादि गुण के अधिकता से, मतलब जैसी उपाधि रहती है वैसा वैसा प्रतिबिंब का आविर्भाव होता है। इसलिए कह दिया कि आदित्यादियों में जो तेज है वह मेरा है।
अब इस पर पुनः शंका कर रहे जो टिप्पणी में लिखी है, न चैवं अचेतनेषु चैतन्य प्रतिफलनाभावात्। अचेतन पदार्थ जो है, जैसे उदाहरण बताया है कि नहीं, मृत पाषाण आदि, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब तो होता नहीं है, न प्रतिफलती लिख दिया। न चैवं अचेतनेषु चैतन्य प्रतिफलनाभावात्, चैतन्य का प्रतिबिंब यदि नहीं होता है तो काष्ठेषु मुखम इव, जैसे काष्ठ में मुख का प्रतिबिंब नहीं होता है तो काष्ठ में मुख भी नहीं होता है, तो काष्ठेषु मुखम इव तत्र चैतन्यम नास्ति इति वाच्यम। फिर उस पाषाण मिट्टी इसमें यदि चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं है तो उसमें चैतन्य है नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। उत्तर दे रहे इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत बोलो, अर्थात मिट्टी पाषाण इत्यादि को में चैतन्य नहीं है ये बात नहीं, चैतन्य तो है। तत्र चैतन्यम नास्ति इति वाच्यम न च वाच्यम। फिर उसमें किसका अभाव है? चैतन्य यदि है तो कह रहे चैतन्य प्रतिफलन से एव अभाव, चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें नहीं है, चैतन्य ही नहीं है ये बात नहीं, चैतन्य तो ही है। किसमें? मिट्टी पाषाण आदि में भी चैतन्य है, केवल क्या कमी है उसमें? चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं है। चैतन्य प्रतिफलन से एव अभाव। आगे न तो चैतन्य से इति हो गया, और चैतन्य प्रतिबिंब सत्व सत्व प्रयुक्ता है। अब कोई बोलेगा कि भाई फिर यदि उसमें मिट्टी पाषाण इत्यादि में भी यदि चैतन्य है तो उसको जड़ क्यों कह रहे हो, अचेतन क्यों कह रहे हो, है कि नहीं? और प्राणी वर्ग को चेतन कहा जाता है, ऐसा क्यों? उसमें भी चैतन्य है, उसमें भी चैतन्य, ब्रह्म तत्व तो सब जगह व्यापक है। फिर एक को क्या कर रहे आप? अचेतन कर रहे, एक को चेतन कर रहे, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे चैतन्य प्रतिबिंब सत्व असत्व प्रयुक्ता एव चेतन अचेतन भिदा। ये चेतन है, ये जड़ है, इस प्रकार का जो भेद किया जाता है ना, उस भेद का कारण कौन है? चैतन्य का अस्तित्व नास्तित्व ये उस इस पर नहीं है। चैतन्य का प्रतिबिंब जिसमें होता है उसको व्यवहार में चेतन कहते हैं प्राणी वर्ग, और जिसमें चैतन्य का ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होता है उसको कहते क्या? अचेतन। तो प्रतिबिंब के कारण प्रतिबिंब से प्रयुक्त व्यवहार होता है कौन सा? चेतन अचेतन, न कि चैतन्य होने से न होने से। लग गया जी? चलिए, चैतन्य प्रतिबिंब सत्व सत्व प्रयुक्ता एव चेतना चेतन विदा। लग गया जी? ये बहुत काम की चीज है, व्यवहार में कोई भी शंका कर सकता है। ब्रह्म यदि सब जगह व्यापक है तो मिट्टी पाषाण इत्यादि को जड़ कहते हैं अथवा अचेतन कहते हैं, और मनुष्य आदि को चेतन कहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका ये उत्तर है। ठीक है जी? तो उसमें प्रतिबिंब नहीं है और इसमें प्रतिबिंब है। उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, अशुद्ध है कि नहीं? परमाणु का कार्य है वो कौन? मिट्टी पाषाण आदि, और अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण का कार्य है, इसीलिए उसमें प्रतिबिंब ग्राहिता है। और प्रतिबिंब होने के कारण उसको चेतन कहते, और उनमें प्रतिबिंब न होने के कारण अचेतन कहते, पाषाण इत्यादि को। चलिए, चैतन्य प्रतिबिंब सत्व सत्व प्रयुक्ता एव चेतना चेतन भिदा। ठीक, न तो कूटस्थ चैतन्य कृता, कूटस्थ चैतन्य है नहीं है, इसके ऊपर वो चेतन अचेतन भेद अवलंबन नहीं है। न तो कूटस्थ चैतन्य कृता, क्यों? तस्य सर्वव्यापित्वात्, वो तो सब जगह व्यापक ही है। ठीक है जी? चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 12 का चिंतन। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 13 में। कह रहे किंच, और क्या? तो 4 श्लोकों के द्वारा भगवान अपनी उपाधि का संक्षेप बता रहे हैं। वो भी इसलिए बता रहे हैं कि वो जो पद है, ब्रह्म तत्व है, वह सबका आत्मा है और सभी व्यवहारों का आस्पद है, अधिष्ठान है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तो उसमें से 4 श्लोकों में पहला श्लोक 12 नंबर का हुआ, इसमें आदित्य, चंद्र और अग्नि ये भगवान की विभूति है, और उसमें रहने वाला तेज ये भी भगवान की विभूति है। इस बात को बताया। अब आगे चलते हैं। किंच गामाविश्य च भूतानि, गामाविश्य
च भूतानि धारयाम्यह मोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च ओषधीः सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः। अन्वय देखिए भाई, च अहम दूसरे पाद में है अहम, हो गया ना। च अहम गाम आविश्य, गाम आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि, ओजसा भूतानि धारयामि। नीचे च रसात्मक सोमः भूत्वा, रसात्मकः अंतिम शब्द, रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः ओषधीः पुष्णामि। ठीक, देखिए भाई अर्थ। और भगवान कह रहे मैं गाम आविश्य, गाम शब्द का अर्थ करेंगे पृथ्वी, पृथ्वी में मैं प्रवेश करके अपने ओजसा, अपने बल से भूतानि धारयामि, सभी भूतों को धारण करता हूं। कौन कर रहे हैं? भगवान। ठीक। और रसात्मक सोम भूत्वा, रसात्मक ऐसा है कौन? सोम। सोम कहते चंद्र। सोम होकर, सोम भूत्वा क्या करता हूं? सर्वाहा औषधि पुष्णामि, जितनी भी औषधि है, व्रीहि, चावल, पेड़ पौधे, वनस्पति, सबको मैं क्या करता हूं? पुष्ट करता हूं। है कि नहीं? ये कह रहे भगवान, औषधि पुष्णामि। ठीक है, चलिए भाष्य में गाम, गाम शब्द का अर्थ कर रहे पृथ्वी। आविश्य मतलब प्रविश्य, धारयामि भूतानि, भूतानि शब्द का अर्थ है जगत। अहम ओजसा, ओजसा मतलब बलेन, अर्धविराम, यद बलम काम राग विवर्जितम ऐश्वरम जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रविष्टम, अर्धविराम, येन गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति, अर्धविराम, न विदीर्यते च। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे, तो पढ़ता हूं शुरू से। देखिए, गाम पृथ्वीम आविश्य प्रविश्य, आगे दो तीन शब्द छोड़कर अहम ओजसा बलेन, पीछे भूतानि जगत धारयामि, आगे यद, यद शब्द मिला, यद दो शब्द छोड़कर यद ऐश्वरम, यद ऐश्वरम, पीछे काम राग विवर्जितम, उसके पीछे बलम, आगे जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रविष्टम, प्रविष्टम, येन गुर्वी पृथ्वी अधः न पतति, गुर्वी
ऊर्वी पृथ्वी अधः न पतति च न विधीर्यते, च न विधीर्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ भगवान कह रहे गाम, गाम शब्द का अर्थ कर दिया पृथ्वी आविश्य नाम प्रविश्य, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके। ठीक है जी, तो क्या प्रवेश करके, आविश्य लिखा है, आविश्य नाम प्रविश्य, प्रवेश करके। कैसा प्रवेश, तो लिखेंगे एक वाक्य, चैतन्य रूपेण सर्वत्र, चैतन्य रूपेण सर्वत्र समम अवस्थितः अपि, समम अवस्थितः अपि ईश्वरः, ईश्वरः तत्तद् विशिष्ट शक्तिमत्वेन, तत्तद् विशिष्ट शक्तिमत्वेन रूपेण, तत्तद् विशिष्ट शक्तिमत्वेन रूपेण पुनः प्रविष्टः इव, पुनः प्रविष्टः इव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो चैतन्य रूपेण सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वर, चैतन्य रूप से तो सब जगह समान रूप से अवस्थित है, स्थित है कौन, ईश्वर। तो भी तत्त विशिष्ट शक्ति मत्वेन, उस विशिष्ट शक्ति को लेकर रूपेण पुनः प्रविष्ट इव, जैसे कि पुनः वो प्रविष्ट होता है, इसलिए कह दिया गाम अविश्य। ठीक है ना, माया के द्वारा शक्ति को लेकर जैसे कि पुनः वो प्रविष्ट होता है, तो वही लिखा है गाम, भाष्य में गाम पृथ्वीम अविश्य प्रविश्य, प्रवेश करके। क्या करता हूं मैं प्रवेश करके, अहम, भगवान कह रहे अहम ओजसा, ओजसा शब्द करते है बलेन, बल से, ओज से, अपनी ताकत से क्या करता हूं, पीछे भूतानि जगत धारया, पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से समस्त भूतों को, समस्त जगत को मैं धारण करता हूं। ये कहा, कौन वो बल है, तो आगे यद ऐश्वरम, वो बल, बल के बारे में बता रहे, यद जो कि ऐश्वरम कामराग विवर्जितम बलम, है कि नहीं, ऐश्वरम, ऐश्वर बल है, ऐश्वरम बलम मतलब क्या, लिखेंगे एक शब्द, एक वाक्य छोटा सा, ऐश्वरम बराबर ईश्वरीय माया शक्ति विशेष इत्यर्थः, ईश्वरीय माया शक्ति विशेष, ईश्वरीय माया शक्ति विशेष इत्यर्थः, पूर्ण विराम। न हि सच्चिदानंदस्य ईश्वरस्य, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंदस्य ईश्वरस्य बलम रूपम भवितुम अर्हति इति भावः, रूपम भवितुम अर्हति इति भावः। ठीक, सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा है, उसके लिए कोई स्वतंत्र बल रूप आदि नहीं है, बस वो अपने महिमा से ही स्वयं शक्तिशाली सच्चिदानंद रूप है, अलग से कोई बल उसमें नहीं है। ठीक है, फिर ऐश्वरम बलम क्या है, तो लिख दिया क्या, ईश्वरीय माया शक्ति विशेष। तो चलिए आगे, तो यद ऐश्वरम, कैसा वो बल, पुनः तो काम राग विवर्जितम बलम, जिसमें कामना नहीं है, राग नहीं, आसक्ति विशेष नहीं है, ऐसा वो बल लिखा है ना, बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम, पीछे बताया है। इस प्रकार का जो बल, कैसा, पुनः आगे जगत विधारणाय, जगत धारण करने के लिए पृथ्व्याम प्रविष्टम, किम बलम, पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ, ऐसा वो मेरा बल, कैसा, आगे येन, जिस येन, येन, येन बलेन,
जिस बल से, ये न मतलब बले न, गुर्वी पृथ्वी अधः न पतति। गुर्वी, गुर्वी मतलब कैसी, भारवती, ऐसी जो पृथ्वी है वह अधः न पतति, नीचे गिरती नहीं है। ऐसा वो मेरा बल उस पृथ्वी में प्रविष्ट होने के कारण समस्त पृथ्वी को और जगत को धारण करता है। कौन? मेरा बल। गुर्वी पृथ्वी, भारवती पृथ्वी अधः न पतते, ठीक है ना, नीचे गिरती नहीं है, समुद्र आदि जल में गिरती नहीं है। आगे च न विदीर्यते, और गिरती भी नहीं है और विदीर्ण भी नहीं होती है। न विदीर्यते, न विदीर्यते, न भिद्यते, छिन्न भिन्न भी नहीं होती है वो, जिसे पकड़ के रखी हुई है गोला की तरह, ये सब पृथ्वी। यदि भगवान की शक्ति, भगवान का बल इसमें यदि नहीं रहता तो अलग अलग टूट टूट के क्या होती, विदीर्ण हो जाती, ऐसी होती नहीं है। क्यों? कि मेरे बल के द्वारा वो धारण की गई है, ऐसा कह दिया भगवान ने। आगे बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है? आप अपने मन से बोल रहे क्या? कोई आक्षेप करेगा भगवान के ऊपर भी? तो भगवान उत्तर दे रहे, भाष्यकार का कह रहे कि भगवान का वाक्य प्रमाण रहित नहीं है, इसके लिए प्रमाण है। कैसा? तथा च मंत्र वर्ण, वेद का मंत्र दे रहे हैं। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, उपनिषदों में आता है, वेद में आता है। ये न ऐश्वर बल रूपेण, ये न ऐश्वर बल रूपेण द्यौहु उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, कि जिस ईश्वरीय बल के द्वारा देव नाम द्युलोक, स्वर्गादि लोक और उग्रा पृथ्वी, उग्रा पृथ्वी मतलब भारवती पृथ्वी च दृढ़ा, अत्यंत दृढ़ है, ये कह दिया। दृढ़ा, दृढ़ है, ठीक है जी। दृढ़ है मतलब क्या? क्या दार्ढ़ है उसमें? एक शब्द दार्ढ़्यम च जगत धारण सामर्थ्यम, जगत धारण सामर्थ्यम अविदीर्यमानत्वं च, अविदीर्यमानत्वं च, ठीक। चलिए, क्या दार्ढ़े, दृढ़ता है, मजबूती है उस पृथ्वी में? तो वही लिखा, जगत धारण का सामर्थ्य, यही दार्ढ़े है। जगत, संपूर्ण जगत को धारण करती है कौन? पृथ्वी, ठीक है कि नहीं? देखिए ना, कितना आश्चर्य है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, रेल चलती है, इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी बड़ी 100 मंजिल की बिल्डिंग बना देते हैं, तो भी वो सब पृथ्वी सबको क्या करती है? धारण करती है। लगा? जगत धारण सामर्थ्यम, और अविदीर्यमानत्वम च, विदीर्ण नहीं होती है, यही क्या है उसमें? उसकी दृढ़ता है। आगे एक प्रमाण दे दिया तैत्तरीय उपनिषद का। आगे स दाधार पृथ्वी, ये प्रमाण दे दिया। सह नाम ईश्वर, दाधार, दाधार का अर्थ है दधार, दधार मतलब धारण करता है, किसको? पृथ्वी इत्यादि च, ये सब प्रमाण दे दिया। ठीक। आगे भाष्य में अतः गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उक्तम। ठीक है, कैसा पढ़ता हूं देखिए। अतः गाम आविश्य च, एक शब्द छोड़कर, चराचराणि भूतानि धारयामि इति युक्तम उक्तम। ठीक, इसीलिए भगवान ने जो कहा है वो उचित ही कहा है। क्या? कि पृथ्वी में मैं प्रवेश करके चराचर भूतों को धारण करता हूं, ये उचित ही कहा है। ठीक, यहां पर अतः शब्द आया ना, अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए
छोड़ेंगे। अतः ईश्वरानुप्रवेशेन एव पृथ्व्याः जगद्धारणादि शक्तिमत्वात् इति भाव। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ, ईश्वरानुप्रवेशेन एव मतलब ईश्वर का उसमें प्रवेश होने के कारण पृथ्व्याः जगत धारणादि शक्तिमत्वात् पृथ्वी में जगत धारण की शक्ति होने के कारण गाम अविश्य मैंने पृथ्वी में प्रवेश करके चराचराणि भूतानि धारयामि चराचर भूतों को मैं धारण करता हूं, ये जो भगवान ने बताया है वो उचित ही कहा है। ये बात हो गई है कि नहीं। और यहां पर धारयामि पद आया है, अभी धारयामि, उस पर एक वाक्य धरामि इत्यर्थः। धारयामि का अर्थ क्या करना है? धरामि इत्यर्थः, पूर्ण विराम। पृथ्व्या धारयामि इति वा, पृथिव्या धारयामि इति वा, पूर्ण विराम। एतेन पृथ्वीनिष्ठत्वेन दृश्यमाना सर्वजगद्धारण शक्ति ईश्वर शक्ति एव इति सिद्धम। ईश्वर शक्ति एव इति सिद्धम, पूर्ण विराम। अहम एव बल स्वरूपेण, अहम एव बल स्वरूपेण पृथ्व्यां वर्तमानः सन्, पृथ्व्यां वर्तमानः सन् जगत् इदं सर्वं धारयामि इति परमार्थः, इति परमार्थः, पूर्ण विराम। पृथ्व्यां बलम अहम अस्मि, पृथ्व्यां बलम अहम अस्मि इति प्रतिपादनेन सर्वेषु वस्तुषु दृश्यमानं यत्किंचित् बलम अपि अहम एव इति सिद्धं भवति, अहम एव इति सिद्धं भवति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो भगवान ने कहा धारयामि चराचराणि भूतानि धारयामि इति युक्तम उक्तम। तो धारयामि मतलब क्या? धरामि अर्थ करना है। तो भगवान कहते मैं धारण करता हूं। क्यों? धारयामि ऐसा ही यदि रखना हो, क्योंकि निजंत है ना, तो किसी के द्वारा धारण करवाता हूं, यह अर्थ होता है। तो एक तो अर्थ कर दिया धरामि। क्यों? पृथ्व्या धारयामि, भगवान कहते मैं पृथ्वी को धारण करता हूं और पृथ्वी के द्वारा मैं जगत को धारण करता हूं। फिर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, धारयामि ही रखेंगे तो ठीक। पृथ्व्या तृतीया, पृथ्वी के द्वारा, धारयामि इति वा, तो दो अर्थ हो गए, दोनों भी ठीक ही है। आगे एतेन, इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन पृथ्वीनिष्ठत्वेन दृश्यमाना, पृथ्वी में विद्यमान दिखाई देने वाली कौन? सर्व जगत धारण शक्ति। पृथ्वी में जो सब जगत को धारण करने की शक्ति दिखाई दे रही है वह ईश्वर शक्ति एव इति सिद्धम, वह ईश्वर की ही शक्ति है और कोई नहीं है।
अहम एव बल स्वरूपेण पृथ्व्याम वर्तमान सन, भगवान कहते मैं ही बल रूप से पृथ्वी में रहता हुआ वर्तमान सन जगत इदम सर्वम धारयामि, ये समस्त जगत को मैं धारण करता हूं। इति पृथ्व्याम बलम अहम अस्मि, पृथ्वी में जो बल है ना वो मैं ही हूं। इति प्रतिपादने न, ऐसा प्रतिपादन करने से, कथन करने से क्या सिद्ध हुआ? तो सर्वेषु वस्तुषु दृश्यमानम यत् किंचित बलम, सभी वस्तुओं में दिखाई देने वाला जो भी यत् किंचित बल है, बलम अपि अहम एव, सभी वस्तुओं में जो भी कुछ बल दिखाई दे रहा है वह मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कह रहे हैं कौन? भगवान। बलम अपि अहम एव इति सिद्धम भवति। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में, किंच पृथ्व्याम जाता है ना। अब श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, ठीक है ना। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, ये बात। अब श्लोक के उत्तरार्ध की चर्चा कर रहे भाष्यकार, व्याख्या कर रहे हैं। किंच पृथ्व्याम जाताः ओषधीः सर्वाः व्रीह्यवाद्याः पुष्णामि पुष्टिमति रसस्वादुमति च करोमि, पूर्ण विराम। सोमः भूत्वा रसात्मकः, सोमः सर्वरसात्मकः रस स्वभावः, पूर्ण विराम। सर्वरसानाम आकरः सोमः, पूर्ण विराम। सह ही सर्वाः ओषधिः स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति। ठीक है, चलिए भाई, अर्थ बस कुल मिलाकर क्या कहना चाहते भगवान? कि भगवान इस बात को बता रहे हैं कि सोम नाम चंद्र, चंद्र बनकर मैं सभी औषधियों को पुष्ट करता हूं, ये कहना है। देखिए भाई, किंच और क्या तो लिख रहे हैं, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को भी। कैसा पढ़ेंगे देखिए, किंच रसात्मक बीच में आया है, रसात्मक उसके पीछे सोमः भूत्वा, रसात्मक उसके पीछे सोमः भूत्वा, ठीक। पृथ्व्याम जाताः सर्वाः व्रीह्यवाद्याः ओषधीः, सर्वाः व्रीह्यवाद्याः ओषधीः पुष्णामि पुष्टिमति रसस्वादुमति च करोमि, पूर्ण। आगे सोमः सर्वरसात्मकः रस स्वभावः, पूर्ण विराम। सर्वरसानाम आकरः, आगे सरल अन्वय नहीं, सर्वरसानाम आकरः सोमः, स ही सर्वाः औषधिः स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति। ठीक है, एक एक बात को देखिए। किंच और क्या, तो भगवान कह रहे हैं रसात्मक सोम भूत्वा, रसात्मक सोम बनकर, सोम कहते चंद्रमा, और उसको उसका स्वरूप क्या है? रसात्मक है वो। तो रसात्मक, रसात्मक के मतलब क्या बताएंगे? तो रसात्मक ऐसा जो सोम चंद्र, चंद्र बनकर, मतलब चंद्र भी मेरी ही विभूति है, मैं चंद्र बनकर क्या करता हूं? पृथ्व्याम जाताः, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली सर्वाः व्रीह्यवाद्याः औषधि, सभी व्रीहि चावल धान आदि जितनी भी औषधि मतलब वनस्पतियां है वो सब औषधि ही पुष्णामि, पुष्णामि मतलब पुष्टिमति रस स्वादुमति च करोमि, पुष्ट करता हूं, उनको दृढ़ मजबूत पूरा बनाता हूं। और इतना ही नहीं, केवल उसको बढ़ाता हूं ये भी नहीं, रस स्वादुमति च करोमि, उसको रस से परिपूर्ण कर देता हूं। किसको? औषधियों को, ठीक है ना, वनस्पतियों को, है कि नहीं। चंद्र के द्वारा जब वो हम रस पीते हैं, कौन? सब वनस्पतियां, तभी वो क्या होती है? पुष्ट होती है और रस वाली होती है। करोमि पुष्टिमति रस स्वादुमति च करोमि, लगे इतना। आगे सोमः
सर्वरसात्मक। अब सोम कैसा है चंद्र? कह रहे हैं सर्वरसात्मक, सब रसात्मक है। कौन? सोम। इसलिए कह दिया, कहते उसको रस स्वभाव। रसात्मक होने से वो क्या है? रस स्वभाव वाला है, रस ही उसका स्वभाव है। ठीक है, तो रस स्वभाव कैसा है वो लिखते उसके ऊपर एक वाक्य। जलस्य गुणः रसः, जलस्य गुणः रसः, पूर्ण विराम। चंद्रस्य च, चंद्रस्य च जलमयत्वात्, जलमयत्वात् रस स्वभावत्वम्, रस स्वभावत्वम्। ठीक है, देखिए भाई, जल का गुण है रस, और चंद्र क्या है? जलमयत्व, जल स्वरूप है, जल से कोई अतिरिक्त नहीं है। ठीक है जी, इसलिए रस स्वभाव हुआ। कौन? चंद्र। तो वही लिखा है, सोमः सर्वरसात्मक रस स्वभाव। आगे, सर्वरसानाम आकरः, जितने भी रस है, वनस्पतियों में रहने वाले जितने भी रस है, उन सभी रसों का आकर है वो। कौन? सोम। आकर मतलब खान है, निलय है, खानी है। कौन? चंद्र। सभी रसों का आकर है, सभी रसों का खानी है, सभी रसों का स्थान है। कौन? सोम, चंद्र। सर्वरसात्मक, सर्वरसानाम आकरः सोमः। ठीक, आगे, स ही सह, सह सोमः, स ही सर्वाः औषधिः, सभी औषधियों को सर्वरसा स्वात्म रसानुप्रवेशेन पुष्णाति, अपने रस का उन औषधियों में प्रवेश कराकर सभी वनस्पतियों को क्या करता है? पुष्ट करता है। कौन? चंद्र। ठीक है, तो स्वात्म रसानुप्रवेशेन पुष्णाति, ये लिखा है ना, तो लिखते उसके ऊपर स्वगतम रसम इत्यर्थः, स्वगतम रसम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यद्यपि जलगतेन रसेन एव, जलगतेन रसेन एव वर्धन्ते, वर्धन्ते व्रीहादयः, व्रीहादयः फलन्ति च, फलन्ति च, पूर्ण विराम। तथापि, तथापि चंद्र एव तस्य, चंद्र एव तत्पोषकः, चंद्र एव तत्पोषकः, अर्धविराम। चंद्र कर संपर्क द्वारा, चंद्र कर संपर्क द्वारा तद्गतम रसम पीत्वा, तद्गतम रसम पीत्वा ही सर्वाः औषधयः, सर्वाः औषधयः परिपुष्टाः, परिपुष्टाः रसवत्यश्च भवन्ति, रसवत्यश्च भवन्ति, पूर्ण विराम। चंद्र संपर्क रहितः, चंद्र संपर्क रहितः व्रीहादिः, व्रीहादिः गृहे जलेन सिक्तः अपि, गृहे जलेन सिक्तः अपि न वर्धते फलति वा, न वर्धते फलति वा, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् सोमगता, सोमगता सर्वौषधि पोषण शक्ति, सर्वौषधि पोषण शक्ति
ईश्वर शक्ति ही एव, ईश्वर शक्ति ही एव, पूर्ण विराम, ईश्वर एव, ईश्वर एव सोमे, सोमे रस स्वरूपेण वर्तमान सन, रस स्वरूपेण वर्तमान सन उष्णाति, उष्णाति ओषधिः इति सिद्धम्, उष्णाति ओषधिः इति सिद्धम्, पूर्णविराम। एतेन जलादिगत रसः, जलादिगत रसः अपि ईश्वरात्मक एव, ईश्वरात्मक एव इति सूच्यते, इति सूच्यते, पूर्णविराम। एवं श्लोकद्वयेन, एवं श्लोकद्वयेन तेजोबलरसानां त्रयाणां, तेजोबलरसानां त्रयाणां ईश्वर विभूतित्वम् इति फलितम्, ईश्वर विभूतित्वम् इति फलितम्, पूर्णविराम। सोमः भूत्वा इति अनेन, सोमः भूत्वा इति अनेन तु न केवलं रस एव ईश्वरः, न केवलं रस एव ईश्वरः, किन्तु तदाश्रयः सोमः अपि, किन्तु तदाश्रयः सोमः अपि ईश्वर एव इति प्रतिपाद्यते, सोमः अपि ईश्वरः एव, ईश्वर एव इति प्रतिपाद्यते, पूर्णविराम। अनेन एव न्यायेन, अनेन एव न्यायेन सूर्याग्निभूमीनां, सूर्याग्निभूमीनां अपि ईश्वर विभूतित्वं गम्यते, ईश्वर विभूतित्वं गम्यते। ततश्च, ततश्च सूर्यादयः, सूर्यादयः तद्गत तेजादयः, तद्गत तेजादयः अर्धविराम, तद्गत भासकत्वादयः, तद्गत भासकत्वादयः च इति एतत्, च इति एतत् सर्वम् अपि, सर्वम् अपि ईश्वर विभूतिः एव, ईश्वर विभूतिः एव अर्धविराम। ईश्वरे, ईश्वरे सर्वस्य अस्य, सर्वस्य अस्य मायया कल्पितत्वात्, मायया कल्पितत्वात् इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ देखेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो किस पर चल रहा है सब व्याख्यान? हाँ, स्वात्म रसानुप्रवेशेन पुष्णाति स सर्वा औषधि, वो सोम अपने रस के द्वारा प्रवेश करके सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए, तो जलस्य गुणः नहीं क्या, स्वगतम रसम, स्वात्म रसानु, स्वात्म रस मतलब स्वगतम रसम इत्यर्थः। यद्यपि जलगतेन रसेन एव वर्धन्ते वृहादय फलन्ति च, वैसा देखा जाए तो जलगत जो रस है
उसके द्वारा ही व्रीहि आदि सभी औषधियां बढ़ती हैं और फलीभूत होती है। तथापि तो भी चंद्र एव तत्पोषक, जल के रस के द्वारा तो ठीक है, तो भी उन सभी औषधियों का पोषक कौन है? चंद्र ही है। चंद्र एव तत्पोषक। कैसे स्पष्ट कर रहे उसको? चंद्र कर संपर्क द्वारा, चंद्र का संपर्क द्वारा तद्गत रसम पीत्वा ही सर्वा औषधयः परिपुष्टाः रसवत्यश्च भवन्ति। चंद्र के संपर्क में आकर ही सभी वनस्पतियां उस चंद्र का रस पीकर क्या होती है? अच्छी तरह से बढ़ती है और रसवती होती है, परिपुष्ट होती है। ठीक है। अब इसका विपरीत करके देखेंगे। समझ लीजिए ऐसी वनस्पति को उगाइए कि जिसके साथ चंद्र का संपर्क ही न आवे, बिल्कुल घर के अंदर चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद, लेकिन खोलना ही नहीं, अंधेरा है, और वहां पर लगा दिया कोई वनस्पतियां, तो अच्छी तरह से बढ़ेगी कि वो नहीं? कुछ देर तक थोड़ी बड़ी हुई लगेगी, सूख जाएगी, पीली पड़ जाएगी, न उसको फल भी आएगा। क्यों? चंद्र का संपर्क उसके साथ नहीं आ रहा है। ठीक है। वही कहा चंद्र संपर्क रहित व्रीहादि, चंद्र संपर्क रहित व्रीहि वगैरह गृहे, घर के अंदर, घर में जेलेन सिक्तापि, उसको जल दिया तो भी न वर्धते फलति वा, बढ़ती भी नहीं है और फलती भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ क्या? तस्मात् सोमगता सर्वौषधि पोषण शक्ति। तो सोम में, चंद्र में विद्यमान है शक्ति, किसकी? सभी औषधियों को पुष्ट करने की। सर्वौषधि पोषण शक्ति, लेकिन वो शक्ति भी चंद्र में कहां से आई? वो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर शक्ति एवं ईश्वर एव सोमे रस स्वरूपेण वर्तमान, ईश्वर ही उस चंद्र में रस स्वरूप से विद्यमान है। सन पुष्णाति औषधि ही इति सिद्धम, सभी औषधियों को पुष्ट करता है ईश्वर ही रस, चंद्र के द्वारा, क्योंकि चंद्र में रस रूप से प्रविष्ट कौन हुआ है? ईश्वर ही है। एतेन क्या सिद्ध हुआ? एतेन जलादिगत रस अपि ईश्वरात्मक एव, जल में विद्यमान जो रस है वो भी ईश्वरात्मक ही है। इति सूच्यते, सूचित हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि इन सभी श्लोकों के द्वारा क्या बताना है? पीछे का भूलना नहीं। सर्वात्मत्वम सर्वव्यवहारास्पदत्वम, वो ईश्वर, वो पद कैसा है? सर्वात्मा, सबका आत्मा है और सभी व्यवहार का वो अधिष्ठान है, आस्पद है। इस बात को ही धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए, एवं श्लोक द्वयेन, इन दो श्लोकों के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? तो तेज, बल, रसानाम त्रयाणाम ईश्वर विभूतित्व, ये तीनों भी क्या है? ईश्वर की ही विभूति है। इति कथितम फलितम भवति। और इतना ही नहीं, केवल तेज, बल और रस ईश्वर की विभूति, ये बात नहीं, और भगवान ने कहा ना सोम भूत्वा, इससे क्या सिद्ध होता? तो सोम भी क्या है? ईश्वर की विभूति है। तो वही सोम भूत्वा इति अनेन, तो न केवलम रस एव ईश्वर, केवल रस ईश्वर ये बात नहीं, किंतु तदाश्रय, रस का आश्रय जो सोम, वो भी ईश्वर ही है। अपि ईश्वर एव इति प्रतिपाद्यते। अनेन एव न्यायेन, इसी नियम से सूर्य, अग्नि, भूमि, ये सब ईश्वर विभूतित्वम गम्यते। सब क्या है जी? ईश्वर की ही विभूति है, ईश्वर का ही स्वरूप है। ये सबका आत्मा स्वरूप ईश्वर ही है। ठीक है ना जी? ततश्च सूर्यादय तद्गत तेजादय, सूर्य, सूर्य में रहने वाला तेज आदि, और तद्गत भासकत्वादय, सूर्य में रहने वाला भासकत्व रूप शक्ति, इति तत्सर्वम अपि ईश्वर विभूति एव, ये सब क्या है? ईश्वर की विभूति है। क्यों? ईश्वर में ही सर्वस्य अस्य मायया कल्पितत्वात्, ईश्वर में ही ये सब माया के द्वारा कल्पित है, इसलिए ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं है। ठीक है जी? ये सब ईश्वर स्वरूप ही है, ये बात बता दी। हो गया जी? चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 13 का चिंतन। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 14 में। लिख रहे किंच, और क्या लिख रहे हैं श्लोक के माध्यम से? अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो
देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। ठीक, अन्वय लिखिए भाई। प्राणापानसमायुक्तः प्राणिनां देहम् आश्रितः हो गया। वैश्वानरः भूत्वा अहम चतुर्विधम अन्नम पचामि। चतुर्विधम अन्नम पचामि। देखिए भाई अर्थ, प्राणापान समायुक्त वैश्वानर का विशेषण है, और प्राणिनाम देहम आश्रित ये भी वैश्वानर भूत्वा। किस प्रकार का वैश्वानर? वैश्वानर का मतलब है जठराग्नि, लिखेंगे भाष्य में, उदरस्थ अग्नि, जठराग्नि। कैसा है वो? प्राणियों के देह को आश्रय करके रहता है, तो प्राणिनाम देहम आश्रित। और कैसा है वो अग्नि? प्राणापान समायुक्त, प्राण अपान आदि जो वायु है उससे युक्त है, प्राणियों के देह को आश्रय करके रहता है। ऐसा जो वैश्वानर अग्नि, तो वो भी और दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान कह रहे मैं ही उस वैश्वानर अग्नि बनता हूं, बनकर वैश्वानर भूत्वा। क्या? अहम चतुर्विधम अन्नम पचामि, मैं चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूं वैश्वानर अग्नि होकर। ठीक है जी, तो चलिए ये हुआ, भाष्य में देखेंगे। अहम एव वैश्वानरः, वैश्वानर शब्द का अर्थ लिख रहे हैं उदरस्थ अग्नि भूत्वा। ठीक है जी, क्या लिखा? अहम एव वैश्वानरः मतलब उदरस्थ अग्नि भूत्वा, मैं ही वैश्वानर पेट का अग्नि होकर। ठीक है ना? तो अहम एव ये जो आया है ना यह पद, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, न केवलम बाह्याग्नि एव अहम, न केवलम बाह्याग्नि एव अहम, किंतु जाठराग्नि अपि अहम एव, जाठराग्नि अपि अहम एव। पूर्ण विराम। यद्वा बाह्याग्निगत सर्वावभासकत्व शक्ति, बाह्याग्निगत सर्वावभासकत्व शक्ति एव न अस्मदीया किंतु जाठराग्निगत अन्नपचन शक्ति अपि अस्मदीया एव इति भाव। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो भगवान कह रहे हैं पेट का अग्नि भी मैं बनता हूं। इससे भगवान क्या कहना चाहते हैं तो लिख दिया, तो न केवलम बाह्याग्नि एवं अहम, केवल बाह्य अग्नि ही मेरा स्वरूप है ये बात नहीं, किंतु जाठराग्नि ही अपि,
पेट में रहने वाला अग्नि भी क्या हूं? मैं ही हूं, मेरी ही विभूति है, अहमेव। क्यों? बाह्याग्निगत, बाह्य अग्नि में विद्यमान सर्वाभासकत्व शक्ति, केवल वो शक्ति ही मैं हूं ये बात नहीं, वो तो मैं ही हूं, किंतु शक्ति एवं न अस्मदीया, किंतु जठराग्निगत, जठर अग्नि में विद्यमान जो अन्न पचन करने की शक्ति है वह भी मैं ही हूं, ये कह दिया भगवान ने, है कि नहीं? बाह्य अग्नि में रहने वाली सबका प्रकाशन करने की शक्ति वही केवल मेरी है ऐसी बात नहीं, वो तो मेरी ही है, किंतु जठराग्नि में रहने वाली जो अन्न पचन करने की शक्ति है वह भी मैं ही हूं, मेरा ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। ठीक है, अब इसके लिए प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य में देखिए, अयम अग्नि वैश्वानरः यह अयम अंतःपुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते इत्यादि श्रुते है। ठीक है, श्रुति भी दे दिया, तो श्रुति के वाक्यों का अन्वय करेंगे। अंतःपुरुषे, अंतःपुरुषे उसके पीछे यह अयम अग्नि, उसके पीछे अयम वैश्वानरः, आगे येन इदम अन्नम पच्यते। अर्थ देखिए भाई, अंतःपुरुषे, अंतःपुरुषे का मतलब है पुरुष के शरीर के अंदर स्थित, लिखेंगे अंतःपुरुषे यह अयम अग्नि, जो यह अग्नि है, अयम वैश्वानर, यही वैश्वानर है, ये न जिसके द्वारा, ये न इदम अन्नम पच्यते, ये सब अन्न पचाया जाता है, ऐसा तो वह मैं ही हूं, ये बात बता दिया भगवान इत्यादि श्रुते है। तो इस श्रुति का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य लिखेंगे, अंतःपुरुषे बराबर, अंतःपुरुषे बराबर शरीर मध्य, शरीर मध्य यह अयम अग्नि अस्ति, यह अयम अग्नि अस्ति, अर्धविराम, स अयम वैश्वानर उच्यते, सह अयम वैश्वानर उच्यते, पूर्ण विराम, ये न बराबर अंतस्थ अग्निना, अंतस्थ अग्निना इदम भुक्तम अन्नम पच्यते, भुक्तम अन्नम पच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, अंतःपुरुष, अंतःपुरुष का अर्थ कर दिया शरीर मध्य, शरीरों के मध्य में, यह अयम अग्नि अस्ति, जो यह अग्नि है, स अयम वैश्वानर, वही वैश्वानर अग्नि है कि नहीं, इति वैश्वानर उच्यते, ये न जिसके द्वारा, ये न मतलब अंतस्थ अग्निना, शरीर के अंदर जो अग्नि है उसके द्वारा इदम भुक्तम खाया हुआ अन्नम पच्यते, अन्न पचाया जाता है, वह भी मेरा ही स्वरूप है, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक, श्रुति का प्रमाण दिया इत्यादि श्रुति है। आगे चलते हैं भाष्य में, वैश्वानरः सन् प्राणिनाम, प्राणिनाम आश्रित ये पद आया है ना श्लोक में, उसको लिख रहे प्राणिनाम प्राणवताम देहम आश्रित, आश्रित मतलब प्रविष्ट। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। देखिए इसका ही अर्थ देखते इतनी पंक्ति का, वैश्वानर सन, वैश्वानर मतलब जठराग्नि ही सन, जठराग्नि मय बनकर सन, प्राणिनाम, प्राणिनाम मतलब प्राणवताम देहम, है कि नहीं, आश्रित, प्राण धारण किया है जिन्होंने, जिनमें प्राण है, ऐसे प्राणियों में, प्राणियों के देह का आश्रय करके मैं रहता हूं। ठीक है जी, तो प्राणिनाम का अर्थ कर दिया प्राणवताम, ऐसा क्यों, लिखेंगे एक वाक्य,
मृत शरीरे जठराग्नि अभावात आह प्राणिनाम इति। पूर्ण विराम। अंतकरणादेः जठराग्नि आश्रयत्व अभावात् उक्तम देहम इति पूर्ण विराम। स्थूल शरीरम इत्यर्थः। ठीक है जी, आगे चलिए। हो गया ना? हाँ। अर्थ देखिए भाई, देहांतस्तत् नहीं, क्या लिखा है? मृत शरीर जठराग्नि अभावात्। मृत शरीर में जठराग्नि होता नहीं है, इसीलिए प्राणिनाम, और उसका अर्थ कर दिया प्राणवताम, मतलब जिसमें प्राण है उन्हीं देहों में वो रहता है। कौन? जठराग्नि। मृत शरीर जठराग्नि अभावात्, इसीलिए कह दिया प्राणवताम। प्राणिनाम का अर्थ कर दिया प्राणवताम, और देह भी कर दिया देह में। तो क्यों? अंतकरणादि जठराग्नि आश्रयत्वाभावात्। अंतकरणादिक में जठराग्नि नहीं रहता है, जठराग्नि का आश्रय अंतकरण नहीं होता है, इसलिए कह दिया देहम, देहों के आश्रित रहता है। कौन? जठराग्नि। किसके? देह मतलब स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर के आश्रय से रहता है। कौन? जठराग्नि। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब भाष्य में वैश्वानर सन प्राणिनाम प्राणवताम देहम आश्रित, तो देहम आश्रित इतना ही ठीक होता ना, तो आश्रित का अर्थ और कर दिया क्या? प्रविष्ट। ये क्या बात है? आश्रित मतलब प्रविष्ट, ऐसा लिख दिया। क्यों भाई? तो उस पर भी लिखते एक वाक्य, देहांतस्तत्व रूपम आश्रयत्वम। देहांतस्तत्व रूपम आश्रयत्वम इह उक्तम। अर्धविराम। न तो देहात बहिः देहावरण वस्त्रादिवत् वर्तमानत्व रूपम इति भावः। वर्तमानत्व रूपम इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो देह को आश्रय करके वो जठराग्नि रहता है। इसका मतलब कोई ऐसा न समझे कि जैसे हम लोगों ने कपड़ा धारण किया है, वस्त्र है कि नहीं, तो वस्त्र भी क्या देह का आश्रय करके रह रहा है ना, देह के ऊपर रह रहा है। उस प्रकार जठराग्नि कोई माथे पर बैठा है, शरीर के ऊपर बैठा है, देह का आश्रय करके रह रहा है, ऐसा कोई न समझे। इसीलिए आश्रित प्रविष्ट, देह के अंदर रहता हुआ देह का आश्रय करके रहता है, ये कहने के लिए शब्द दिया आश्रित प्रविष्ट। वही ध्यानतस्तत्व रूपम आश्रयत्वम यह उत्तम। देह में अंदर रहता हुआ देह का आश्रय करके रहता है। न तो देहात बही, देह से बाहर, देहावरण देह को आच्छादक जो वस्त्र होते हैं ना, वस्त्र की तरह वर्तमानत्व रूपम इति भाव। देह के आच्छादक जैसे वस्त्र होते, आवरक वस्त्र होते, वह देह के ऊपर है, देह का आश्रय करके ही रह रहे वस्त्र, उस प्रकार अग्नि देह के ऊपर कोई रहता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए कह दिया आश्रित प्रविष्ट। ठीक है, अब और आगे इसका चिंतन है, बाकी का विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।